हेलो गाइस एंड वेलकम बैक गाइस। अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंची है तो यकीन मानिए ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। गाइस बहुत सारे लोगों ने अभी तक मुझे मेरी वीडियोस पे रिस्पांस दिया है। मेरे ही एक फ्रेंड ने मुझे रिस्पांस देके बताया कि भाई 2 साल से बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, इवन प्रैक्टिकल्स भी ऑनलाइन ही हो गए। तो उसने मुझसे कहा कि भाई ऐसी कोई वीडियोस भी बना जिसमें तू मशीन्स वगैरह को इस्तेमाल करना बताए। तो गाइज़ मैं मशीन को इस्तेमाल करना तो बता दूंगा, मगर उसके बाद भी एक चीज़ रह जाएगी जो कि है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो गाइज़ एज सच मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी और कुछ वीडियोज़ में बताया हुआ है कि मैं एक क्लिनिक भी रन कर रहा हूँ। तो मेरी क्लिनिक का नाम है यश फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये जो क्लिनिक है ये पीरगेट एरिया में है, सिटी एरिया में। होटल चौक के जस्ट अपोजिट साइड पे ही है। आप आएंगे तो आपको बोर्ड वगैरह दिख जाएगा। जो लोग मुझसे टच में वो लोगों ने मेरे फोटोज़ देखे हुए हैं। तो गाइज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से कुछ भी लोग ऐसे हैं जो मुझसे कुछ पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो आप लोग बेझिझक बिना किसी डर के बिना किसी बात के आप मुझसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। और ये चीज़ हमारे बीच में सीक्रेट भी रहेगी, तो मैं किसी को बताने वाला तो हूँ नहीं बट ये है कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ सीखना है तो आप लोग आके सीख सकते हैं। इसमें सिर्फ मशीन ही नहीं, मैं आपको मैनुअल जो भी चीज़ें मुझे आती हैं, जिन चीज़ों में मुझे लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको असेसमेंट बनाना सिखा सकता हूँ। मैं आपको कोई पेशेंट डी आता है, कोई कंडीशंस बहुत सारी ऐसी हैं कि आपको कैसे असेसमेंट करके ये पता चलेगा कि ये कंडीशन है, आपको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप क्या साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे। तो मैं आपको वो सारी चीज़ों में एजुकेट करने की कोशिश करूँगा। देखिए फिजियोथेरेपिस्ट कभी अगर कोई गलती कर देता है तो हम लोगों को कितना गुस्सा आता है कि यार फिजियोथेरेपिस्ट ने ये गलती कर दी, इसको काम नहीं आता और इसके कॉलेज में कुछ सिखाया नहीं है। तो गाइस उसके पीछे भी कोई ना कोई हमारी तरह ही तो फिजियोथेरेपिस्ट होता है जिसने उसको सही तरीके से एजुकेट नहीं किया या बताया नहीं या सिखाया नहीं। तो देखिए मुझे ये बोलने में तो कोई शर्म नहीं है कि सारी चीज़ें मुझे भी नहीं आती हैं। और ऐसा अगर कोई जो भी इस वीडियो को देख रहा है अगर कोई कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि उसे सारी चीज़ें आती हैं तो वेल गुड भाई, बहुत अच्छी बात है, आपको सब कुछ आता होगा। मगर फिजियोथेरेपी में हम लोग किसी ना किसी से कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं। ड्राई नीडलिंग हो गया, कपिंग थेरेपी हो गया, कोई नई मशीन आ गई, कोई नया टेक्निक आ गया, तो हम लोग कुछ ना कुछ नया नया सीखते हैं। तो आप लोग भी आके सीख सकते हैं। और वैसे ही अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट फिर कोई गलती करेगा तो फिर आप लोग को पता रहेगा कि ये कैसे सीखे हैं। और गलती करने के बाद ही इंसान सीखता है। जो लोग घर पे बैठे हुए हैं उन लोगों से कोई गलती नहीं होने वाली है। जो लोग कुछ काम करेंगे उन्हीं लोगों से गलती होगी और वही लोग फिर उस चीज़ को इम्प्रूव करके सीख सकते हैं। तो अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप लोग कोई ये देखना चाहते हैं कि कैसे मशीन्स काम करती हैं, आप लोगों को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, आप कि कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो आप बेझिझक बिना किसी चीज़ के आप मुझसे कांटेक्ट में आइए। ये वीडियोस आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और एक और चीज़ गाइस, ये कंपटीशन रखना कि कोई दोस्त हमसे हमारा कुछ ज़्यादा सीख लेगा, ये आप कॉलेज लेवल पे ही निकाल दें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं आपको आज एक बात बता दूँ, अगर आपके अंदर कुछ सीखने की कैपेसिटी है, कुछ सीखने की कैपेबिलिटी है, तो आप अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से ज़्यादा नहीं सीखेंगे। और वैसे ही हर इंसान की सीखने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अलग अलग रहती है। हर इंसान अलग अलग टैलेंट के साथ आता है। एक ही क्लास में 50 के 50 बच्चे सेम टीचर से पढ़ते हैं, मगर सारे बच्चे टॉप नहीं करते हैं। कुछ बच्चे टॉप करते हैं, कुछ बच्चे बीच में रहते हैं, कुछ बच्चों की होता है कभी कभी कि सप्ली भी आ जाती है। तो हर इंसान की सीखने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अलग अलग है। कोई भी इंसान आपका नॉलेज नहीं चुरा सकता। आप जितना सीख सकते हो, आपके अंदर जितनी लगन है, आपके अंदर जितना डेडिकेशन है, उसके हिसाब से आप सीखते हो। और वैसे ही दूसरे लोगों के अंदर वो चीज़ों का जैसे जैसे पावर होता है, विल पावर होता है, वैसे वैसे वो लोग सीखते हैं। तो आप लोग एक दूसरे से कंपटीशन ना करें, आप कोशिश करें कि आप एक दूसरे को सिखाएं। ठीक है, अगर आपके अंदर ये ईगो आ जाएगा कि मुझे आता है और मैं किसी को नहीं बताऊं, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं इस वीडियो से आपको यही बता रहा हूं कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं अगर आपसे शेयर करूंगा तो हो सकता है कि आप लोगों से मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। मेरी नॉलेज मैं आपको बताऊंगा तो वो एक्सपैंड होगी, आप लोग मुझसे कुछ सीख लेंगे, मैं आपसे कुछ सीख लूँगा। कुछ चीज़ें होंगी जो कभी आप मुझसे सवाल पूछ लेंगे, मुझे नहीं आती होगी, तो मुझे समझ में आएगा कि यार ये चीज़ों के ऊपर मुझे और मेहनत करनी है। तो फिर मैं भी मेहनत करूँगा, मैं और ज़्यादा चीज़ों को सीखने की कोशिश करूँगा ताकि मैं लोगों को नेक्स्ट टाइम डील करूँ तो मैं अपनी नॉलेज को डिलीवर कर पाऊँ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करूँ। तो आप लोग जो भी लोग हैं जिन्होंने 2 साल से कुछ नहीं सीखा हुआ है या 2 साल से प्रैक्टिकल स्टफ में नहीं गए हैं, और जिन लोग का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है कि सर हम लोग कैसे पेशेंट्स को डील करें, क्या करें, कोई पेशेंट सामने आ जाता है तो हमें ये नहीं पता चलता है कि अब असेसमेंट में क्या बनाना है, तो वो लोग आ सकते हैं। और अभी कंटिन्यू में मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें मैं पूरे असेसमेंट बना रहा हूँ। अभी मेरा फोकस्ड मेनली शोल्डर के ऊपर है, तो मैं शोल्डर से रिलेटेड टेस्ट बना रहा हूँ, पैसिव मूवमेंट्स, एक्टिव मूवमेंट्स, या अभी आगे और सीरीज़ में वीडियोज़ आएंगी
फिर एल्बो, फिर रिस्ट, वैसे हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, बैक, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। मगर इस वीडियो से मैं जो भी आपको बताना चाहता था वो मैंने सब बता दिया है। तो लोगों से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए, उनको बताइए, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। क्लिनिक मेरी है, मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगा। पेशेंट डील करने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी मैं आपको कोई गारंटी नहीं देता, मगर मैं आपको इस चीज़ की गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर फ्यूचर में आप कहीं पे भी क्लिनिक ज्वाइन करेंगे, आप कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे, आप कहीं पे भी कोई पेशेंट देखेंगे, तो कभी भी आप अपने आप को लो फील नहीं करेंगे। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा कि अब हमारे सामने कोई भी पेशेंट आएगा तो हम पेशेंट का बेसिक असेसमेंट तो बना लेंगे, और हम इस सिचुएशन में तो आ चुके हैं कि हम कम से कम ऐसा पूरा टेस्ट कर लेंगे, हम पेशेंट को देख के असेसमेंट ऐसा बना लेंगे कि हम फिर डिसाइड कर पाएंगे कि भाई इस पेशेंट को असल में दिक्कत क्या है या ये किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप धीरे धीरे करके डिसाइड कर लेते हैं। धीरे धीरे करके पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग अलग होता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी, तो हम लोग फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी डिसाइड करना सीख जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैं अपना ईमेल इस पर ड्रॉप कर दूंगा, मैं नीचे लाइन में लिख दूंगा, तो आप लोग मुझसे ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप क्लिनिक विजिट करें तो आप ईमेल पे या आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और आप फिर टच में आ जाइए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बना चुका हूँ जिसमें और भी धीरे धीरे स्टूडेंट्स को मैं इंक्लूड करता जा रहा हूँ जिन लोगों को कुछ भी सीखना है। तो किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ आइए, और बिल्कुल मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग आकर एक बार देखिए, करके देखिए, तभी आप लोग सीखेंगे। और हम लोगों को यही सारी चीज़ों को एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। आज मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, कल आप लोग किसी की हेल्प करेंगे। इसी तरीके से हम हमारे प्रोफेशन को एज अ होल उठा पाएंगे आगे और काम कर पाएंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ा पाएंगे। एक दूसरे के पेशेंट काटना, ये सब बचकानी हरकतें अब पुरानी हो चुकी हैं। अगर हम लोगों को एक साथ काम करना है, हमारे प्रोफेशन को बहुत एस्टेब्लिश प्रोफेशन बनाना है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे उठाना है, तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें करना पड़ेंगी। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप लोग और ज़्यादा लोगों को बोलेंगे सारी चीज़ें करने के लिए, ताकि मेरी और सारी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचे।